नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम, संयोजक महम चौबीसी विकास मंच। साथियों, आए दिन महम के अंदर कोई न कोई घोटाला होता रहता है और उजागर भी होता रहता है। कोई सामाजिक संस्था उठा देती है, तो कोई समाज सेवी उठाता रहता है, या कोई अपने आप ही उठ करके आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि विवाद का, भ्रष्टाचार का मतलब नाता जो है नगर पालिका महम के साथ और विवादों के साथ चोली दामन का हो गया। इसी केस को लेकर के आज हमने फिर से आमंत्रित किया है हमारे समाज सेवी, जो कि समय समय के ऊपर मुद्दे उठाते रहते हैं लोगों के, मिस्टर राकेश भारद्वाज जी। नमस्कार सर। आपका स्वागत है राकेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार। राकेश जी, अभी डीसी साहब आए थे हमारे, जी जी। और कमिश्नर साहब भी आए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या मतलब क्या कारण था, क्यों, किस लिए आए थे? ऐसा है सर, अभी जैसे नए नए डीसी साहब आए हैं, हम्म। तो जैसे उधर तो संडे को सांसद साहब उनसे मिल के आए थे। अच्छा। और फिर मंडे को सीएम साहब से उनके साथ मीटिंग थी। हम्म। तो वहाँ पे कुछ डिस्कशन हुआ था कि भाई इस तरह की जो जो चीज़ें हैं, तो उन्होंने फिर डीसी साहब को आदेश दिया, भाई अब आप जाके फिर देख के आओ कि यहाँ पे जल भराव ज़्यादा है, कुछ और भी जैसे नगर पालिका संबंधी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, तो आप सारे प्रशासन के साथ मीटिंग करो वहाँ पे जाके। एक तरह से औचक निरीक्षण भी था। तो उस सिलसिले में ही डीसी भी थे, डीसी साहब थे, निगम कमिश्नर थे, एडीसी साहब थे, और जितने भी डिपार्टमेंटों के अधिकारी हैं, मतलब एक्शन लेवल के भी हैं, चाहे वो अपना एसडीओ लेवल के भी हैं, वो सभी आए हुए थे। पूरा स्टाफ आया था, पूरा मतलब पूरा अमला आया हुआ था। उस मीटिंग में कौन कौन थे सर? उस मीटिंग में ये था सर, जो मेनली तो क्या है, सांसद साहब ही थे, क्योंकि वो बारिश आ गई थी। नहीं तो क्या मौके का निरीक्षण करना था तालाबों का, और कुछ और भी जो खामियां हैं वो उनके सामने दिखानी थी। तो लेकिन ये है कि भाई कुछ अपना जैसे भाई बारिश आ गई तो फिर एसडीएम ऑफिस में बैठना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा, बजाय मतलब जो आप लोगों ने हाँ जगह हाँ। फाइनल कर रखी थी, वहां की बजाय एसडीएम ऑफिस में बैठना हाँ, पड़ लेकिन गया। ये है कि मौके का निरीक्षण करना था, अच्छा अच्छा। क्योंकि काफ़ी दिन से वे कुछ थे, इशू थे, तो जो अपने फील्ड में थे, तो वो चीज़ें मौके पे दिखाने थे, वो तो डिस्कशन। निरीक्षण हुआ, निरीक्षण एक तालाब का हुआ है। बाकी का नहीं हो पाया? बारिश थी ना ज़्यादा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब गाड़ी जो डीसी साहब की गाड़ी, वो थोड़ी सी अपना वो थी अपना। सर, जहां तक मैंने सुना है कि हाँ इस हाँ। मीटिंग के दौरान दो चार आदमी ही शहर के थे, कुछ ज्यादा नहीं थे। जो कि एक तो हमारे इलेक्टेड नगर पालिका पार्षद नहीं थे, ना ही चेयरमैन साहब थे, ना ही कोई चेयरमैन प्रतिनिधि या कोई नगर पालिका पार्षद प्रतिनिधि, कोई नहीं था। ऐसा क्यों सर? देखो सर, क्या होता है, इस तरह की जो मान लो कोई भी अमला आता है, ठीक है जी, उसकी सूचना जाती है डिपार्टमेंट को। तो नगर पालिका के डिपार्टमेंट को गई है नगर पालिका को, तो वहाँ पे उनके सेक्रेटरी भी थे, एमई भी थे, जेई भी थे, तो ये उनका दायित्व बनता है कि उनको इन्फॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए। तो क्या हमारे सेक्रेटरी साहब मीटिंग में थे? बिल्कुल थे, एमई भी था और जेई भी थे, सेक्रेटरी साहब भी थे। नहीं, मगर हमारा प्रतिनिधि तो कोई था नहीं ना। प्रतिनिधि ऐसा ना सर, प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि में फर्क होता है। जनप्रतिनिधि बात। हाँ, जनप्रतिनिधि है। क्या है कि जो हमारे जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, तो उन ग्रुपों में जैसे एक तो नरवाल साहब का है, नरवाल साहब ने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डाली ये थी। नरवाल साहब कौन? ये जो अपने हरिभूमि वाले अच्छा राजकुमार अच्छा, नरवाल, राजकुमार नरवाल, ओके ओके। उन्होंने डाली, फिर भास्कर के रविंद्र मलिक जी ने डाली, अच्छा। और फिर मैंने अपने ग्रुप में डाली। उन्होंने 10:30 बजे डाली, मैंने 10:45 पे डाली। यानी कि सूचना तो सबको थी। इवन की के डीसी साहब जब नगर पालिका में गए हैं, और लगभग 15-20 मिनट नगर पालिका में रहे हैं, तो उसका तालाब का निरीक्षण किया है, तब भी बारिश आने लग रही थी। तब मुझे सूचना मिल रही है कि काफी पार्षद वही नगर पालिका के अंदर बैठे थे। मतलब पता होने के बावजूद ही बिल्कुल नगर बिल्कुल। पालिका के मतलब प्रशासनिक अधिकारी, जो अधिकारी तो नहीं कहूंगा, प्रतिनिधि अधिकारी जो है, तो उनके साथ ही थे। प्रतिनिधि जो थे हमारे, हाँ, जो जनप्रतिनिधि, वे नहीं पहुंच पाए। वो नहीं नहीं नहीं, वो नगर पालिका के अंदर बैठे थे। तब भी उन्होंने उनको मतलब नहीं, उनको मतलब इतनी भी वो नहीं सोचा, चलो भाई बाहर निकल के उनको भाई नमस्ते ही कर दें, है, वेलकम ही कर ले, भाई नगर पालिका में खुद ही आ गए हैं। मतलब वो जानबूझ के नहीं आए। वो उनका सर कुछ और था इशू, क्योंकि एक जो फर्जी लेटर वाला जो मामला था ना, तो अगर वे उस मीटिंग में होते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल उनके साथ क्वेश्चन किया जाता है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो चेयरमैन हो, कि आपके साइन हैं या नहीं। मतलब ये भी एक क्वेश्चन था। बिल्कुल क्वेश्चन था, 101% होना था। और ये आगे भी होगा, जब कभी भी मीटिंग होगी, तो ये आगे भी ये क्वेश्चन पुट होगा कि भैया आपके साइन फर्जी थे, तो आपने शिकायत दर्ज क्यों नहीं की। खैर देखिए, मैं इस टॉपिक पे अभी कोई बात तो नहीं करूंगा। मुझे तो ये जानना है कि जिस तरह हमारे डीसी साहब आए थे,
हाँ हाँ। तो वो सिर्फ क्या पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर के आए थे या पूरी मतलब सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसको लेकर के आए उसमें ऐसा है सर, उन्होंने जैसे सांसद साहब ने उनको बुलाया था, सीएम साहब के आदेश थे, और सांसद साहब ने भी कहा था कि आप मैम आओ। उन्होंने कहा, डीसी साहब ने कहा था कि भाई मैं आ जाऊं या फिर आप, जैसे भी पॉसिबिलिटी हो। तो वो कह रहा जी यार ठीक है। संडे को जैसे मिले थे फॉर्मली, छोटी सी मीटिंग हुई थी, वो सारा आमला लेके खुद ही आ गए थे डीसी साहब। मेनली तालाबों का मामला था। तालाबों का भी, और भी सैनिटेशन का इशू है, अतिक्रमण का है, पीडब्ल्यूडी का इशू था, कुछ पानी के इशू थे, मतलब सभी डिपार्टमेंटों के इशू थे, नशा संबंधित थे, काफी इशू थे वहाँ पे। अखबार के जो माध्यम डिस्कशन से हुआ। हमें ये पता चल रहा है कि जिस तरह तालाबों के अंदर बड़ी हेराफेरी हुई है, बड़ा बिल्कुल गोलमाल बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हेराफेरी हुई है। तो इसमें जैसे 3 तालाब हैं अपने, जल भरत है, सुभाष पार्क और फरवाना चौकी। हम्म, इनका जो नगर पालिका ने जो एस्टिमेट बनाया था, हम्म। वो 5 करोड़ 11 लाख रुपए का बनाया था, टोटल तीनों का। तीनों का। और उसमें से 4 करोड़ 48 लाख रुपए ठेकेदारों को दे चुके हैं, मतलब पेमेंट हम उनको दे चुके हैं, दे चुके हैं। काम फिनिश हो चुका है इनका। नहीं, काम कहाँ फिनिश हुआ, फिर मतलब पेमेंट क्यों दी? जल भरत में आपके 93 लाख रुपए पे हुए हैं, सिर्फ दीवार खड़ी हुई है। मतलब दीवार खड़ी हुई है, उसके 93 लाख रुपए दिए, दिए हैं, बिल्कुल दिए। बाकी और कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ जी। और उसके बाद सुभाष पार्क है, एक सुभाष पार्क में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ काम हुआ है, पगडंडी भी बनी है, लाइटिंग भी लगी है, और मतलब अगर उसके उसके नीचे के जाएंगे तो सफाई वगैरह तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे भी। हाँ, वहाँ पे तो नहीं सफाई, हाँ, मैंने आप देखा जाके है। देखो तो बड़े बड़े ऐसे घास फूस खड़े हुए हैं, उसमें सांप वगैरह भी हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा धांधली है वो फरवाना चुंगी वाले तालाब में। अब इसमें आपको बड़ा ही अचंभा होगा कि ये जो फरमाना वाला मतलब जो सैनियों का जोड़ बोलते हैं वार्ड जिसको। नंबर 2 में, अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी हाँ जी, तो उसमें क्या है, पहले जो पिछले वाले जो सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने एक बार सांसद साहब ने मीटिंग ली थी, तो वहाँ पे उन्होंने जैसे पॉइंट, तो उन्होंने डाटा मांगा, तो इन्होंने जो डाटा दिया सांसद साहब को, वो 1 करोड़ 29 लाख रुपए का इन्होंने शो कर रखा है कि 1 करोड़ 29 लाख रुपए हमने जी टेंडर लगाया। ये डाटा कब का है सर? ये 1 करोड़ 29 लाख रुपए? ये लगभग 2-1 साल पहले का है। 2 साल पहले? हाँ जी। तो 1 करोड़ 29 लाख रुपए उन्होंने शो करा कि हमने 1 करोड़ 29 लाख रुपए का टेंडर लगाया है। अभी 2025 में यानी मार्च में किसी अपने नागरिक ने महम किया ये, तो उसने आरटीआई लगाई है, उसमें उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 91 लाख रुपए का टेंडर लगाया है। अच्छा, दोनों अलग अलग? दोनों अलग अलग डिफरेंस हैं, यानी कि 62 लाख रुपए का डिफरेंस तो सिर्फ यहाँ है, सिर्फ एक कागज के टुकड़ों में। और जबकि मौके पे उसकी जो पेमेंट हो रही है वो लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए हो रही है। आपका मतलब है कि लगभग ये 74 लाख रुपए के आसपास अप्रोक्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब एस्टिमेट जो बना हुआ है वो उससे ज्यादा, मतलब 74 लाख रुपए पे कर रखे हैं। अगर मान लो उसकी ड्राइंग देखेंगे तो ड्राइंग में यह है कि गौ घाट बनना है, वहाँ पे पगडंडी बननी है, लाइटिंग लगनी है, सिर्फ दीवार के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब सरकार ने वहाँ पे 1 करोड़ 91 लाख रुपए डॉक्यूमेंट के हिसाब से लगा दिए? नहीं, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो 2 अलग अलग डिफरेंस हो गए ना सर। नहीं, मैं अभी एक 91 की बात कर रहा हूँ। नहीं, मौके पे तो पेमेंट तो 2 करोड़ 3 लाख रुपए की हो चुकी है लगभग वहाँ पे। 2 करोड़ 3 लाख रुपए दे हाँ चुके? जी, बिल्कुल हो चुकी है जी। मगर मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकली जाकर के देखा है, वहाँ पे मुझे दीवार के अलावा कुछ नजर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ और ये बात कब की है? ये 2019 की है। 2019 की। मैं 2019 एक एक बात जानना चाहता हूँ राकेश जी, आप सामाजिक आदमी हैं। हाँ। 2019 की बात है और 2025 तक हम ये चल रहे हैं, ये हमने बीच में करेक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा है सर, हमने ये जो एक्शन है सर 2022-23 में ही ले लिया था। सांसद साहब ने भी एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के लिए दिया था, मैंने भी खुद कंप्लेंट करी थी। ये 2019 में किया था? नहीं 19 में नहीं सर, 22 में। 2022 में किया था? 2022 में किया था, 25 जा रहे हैं अभी तक। आपकी ये उन्होंने क्या किया एंटी करप्शन वालों ने? ऐसा सर, उन्होंने जांच करी है। अब जांच क्या है कि वो अभी जैसे अभी जो इशू हुआ था ना, उससे पहले क्या होता है, ये जांच सीएम ने क्लोज करनी होती है। तो ये सीपीएस होता है जो अपने खुल्लर साहब हैं, तो उनका सांसद साहब के पास फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे भाई जो आपकी जांच है वो इसमें ऐसा कुछ भाई आपको पता है इसके बारे में? वो कह रहा कि मेरे को तो पता ही नहीं है, कब कमेटी बनी है, कौन कमेटी में मेंबर थे। तो उन्होंने फिर वो जांच दोबारा फिर रिशेड्यूल करवा दी है, दोबारा फिर वो जांच दोबारा शुरू हो गई है। इस पेमेंट को देता कौन है सर? ये नगर पालिका का सेक्रेटरी है और आप नगर पालिका का प्रधान है। मतलब दो ही फाइनल अथॉरिटी, ये 2 ही बंदे होते हैं? ये 3 होते हैं, मतलब हाँ 2 ही होते हैं, एक अकाउंटेंट भी होता है, 3 होते हैं। वैसे क्वेश्चन तो पावर से ही किए जाएंगे? पावर से ही किए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है सर, जो पावर में उसी का है, उसने तो बहुत कुछ ऐसे क्या कारण है कि ये इतने सारे के सारे मतलब
एक चैप्टर बंद नहीं होता, दूसरा खुल जाता है। अभी नालों की सफाई चल रही थी, वो नालों की सफाई आज तक भी पूरी नहीं हुई। ऐसा सर, चैप्टर तो बंद कौन से होते हैं, ये तो सारे खुले ही पड़े हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये यहाँ हो क्या रहा पे है। कोई नगर पालिका का ऐसा टेंडर नहीं है कि जो वो पूरा होता हो। नगर पालिका का एस्टीमेट बनता है, उससे पहले, वो बनने से पहले उसका बजट खत्म हो जाता है। ये एक नहीं, पता नहीं, यहाँ पे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपने कि भाई हाँ ये यहाँ पे किया था और ये बजट खत्म होने के कारण ये काम नहीं हुआ है। राकेश जी सारी बात ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, मुद्दे तो उठ जाते हैं, सोल्यूशन क्या है इसका? देखो सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? सोल्यूशन देखो सरकार ने करना है सर। काफ़ी चीज़ें ठीक भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब पिछले 3 साल में करेक्शन भी हुए हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस तालाब की, जिस तरह से मेरे पास एक डाटा है, हाँ 2022 में आपने बताया कि इसके ऊपर आवाज उठी थी हाँ और जी, हाँ जी, 25 हो गया है। हाँ जी। ठीक है, 3 साल के दौरान अभी तक इस पे कोई करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं कि भाई उनको बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ न कुछ तो होना चाहिए था ना। अब तक 3 साल तक हम कर क्या रहे थे? देखो सर, पता है क्या होता है, का आप मान लो आप आदमी हो, मैं भी हूँ सर, हम आवाज़ उठा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। काम तो देखो शासन ने, प्रशासन ने करना है। ठीक है जी। तो जहाँ पे जो चीज़ें मतलब ट्रैकिंग होती है, कई चीज़ें हम ट्रैक नहीं कर पाते, कई जगह हम ट्रैक कर लेते हैं। तो काफ़ी चीज़ें भाई हमारे कंट्रोल से भी बाहर चली जाती है। काफ़ी चीज़ें हमारे कंट्रोल में, हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई क्राइम होता है तो हम तो कंप्लेंट ही कर सकते हैं ना। काम तो पुलिस प्रशासन का है, उसको दंडित करना राकेश फिर जी, जैसे कि अब ये न्यायालय का है। अब जैसे कि अब ये प्रॉब्लम हाईलाइट हो गई, हाँ जी, अखबारों के माध्यम से भी हमें पता चल रहा है कि भाई इतने का घपला हुआ है, आरटीआई भी लगाई है बंदे ने, हाँ हाँ, उसे भी पता चल गया, सारी जी, चीजें हो गई, बिल्कुल चल गया। सब कुछ हो गया। मगर अभी तक ना तो कोई एफआईआर हुई, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना ही कुछ और हुई। तो अभी ऐसे तो चल हम पड़े हैं उसको सर। बढ़ावा ही दे रहे हैं ना सर। नहीं नहीं, वो चल पड़े हैं सर। चल पड़ी है। हाँ चल पड़े आर यू श्योर? हैं, और बिल्कुल जी, एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करने लगे। तो लग रहा है आपको कि इसमें मतलब कहीं तक पहुंच जाएंगे, तह तक पहुंचेंगे? बिल्कुल सर, हमें तो उम्मीद है ही सर। तो क्या बिल्कुल तय रिकवरी भी हो तक जाएगी? सारी चीज़ें होंगी सर, समय बताएगा क्या क्या होगा। देखिए राकेश जी, वैसे एक बात बताऊं मैं, मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है महम शहर के लिए खास करके, क्योंकि सर कोई क्या होता गया है एक कि मामला हो ना तो आदमी को समझ में आता है, चलो ये तो एक ही है। यहाँ तो पता नहीं कितने मामले ऐसे ही है सर, जो आपको हर हर जगह आप चीज़ें परत उठाओगे ना तो हर जगह उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार ही नजर आएगा। यहाँ पे तो बहुत चीज़ें हैं सर। तो फिर इसके लिए आम जनता को क्या करना आम जनता को सर देखो, पब्लिक को सब पता है सर, पब्लिक से बड़ा आईना कोई नहीं है। चाहिए? नहीं नहीं, फिर पब्लिक करना क्या नहीं, करे? मैं क्या कर रहा हूँ सर, पब्लिक से बड़ा कोई आईना नहीं है, पब्लिक से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। ठीक है जी, जो ये भी हमारे जो भी न्यायालय है उनसे सबसे बड़ा न्यायालय पब्लिक है सर। ठीक है, जब पब्लिक जब निगलेक्ट मार देती है इंसान को तो वो सबसे बड़ी सजा होती है। मगर ये तो बड़ा गोलमाल हो रहा है, ये रिकवरी कैसे हुई? ये सारी चीजें होंगी सर, वो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, शासन का काम है। डीसी वो साहब चीजें ने कोई होंगी। आश्वासन दिया? बिल्कुल आश्वासन दिया है सर, इस पे जल्द ही इस पे भी रिजल्ट आएगा सर। काफी अभी जैसे अब अतिक्रमण पे, कल भी अतिक्रमणों पे कार्रवाई की है, आज भी करी है, अभी आगे दिल्ली होगी। साथियों, ये हमारे राकेश भारद्वाज जी हैं, जो लगभग लगभग ये मीटिंग में पहुंच ही जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो यहाँ और नहीं है, रोहतक भी गया हूँ सर मीटिंग में। ओके, हाँ मैं जैसे तो कि आप ये बता रहे हैं, मगर ये भी एक हमारे लिए सोचने की बात है कि जब डीसी साहब यहाँ पे आ रहे हैं, कमिश्नर आ रहे हैं, पूरा स्टाफ आ रहा है, सरकार आ रही है आपके द्वार पर, मगर हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का ना पहुंचना, यहाँ पे भी एक उनकी कार्यशैली के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। चाहे उसमें चेयरमैन ही क्यों ना हो या हमारे जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, उनको वहां पर वहां होना चाहिए था। और हम आम जनता है, हमारी आवाज को वहां पर उठाना चाहिए था। अगर मान लिया कभी किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो सॉरी फील करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती और चैप्टर क्लोज हो सकता है। मगर नागरिक के मुद्दों को वहां पर जोर शोर से उठाना, ये जनप्रतिनिधि का काम होता है, जो कि मुझे तो लग नहीं रहा कि भाई हाल घड़ी ऐसे कोई काम हो रहा, क्योंकि अखबार के माध्यम से पता चला हमें कि भाई वहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा था। जैसे फोटो भी डिस्प्ले हुए, सब कुछ हुआ, मुझे लगा नहीं कि वहाँ कोई पहुंचा। और जैसे कि इन्होंने बताया कि डीसी साहब खुद वहां पर गए, तब भी कोई स्टाफ का बंदा नहीं आया, तब भी कमिश्नर साहब भी थे, डीसी साहब भी, दोनों थे। ठीक है, हमारे जनप्रतिनिधि तब भी नहीं मिले। एटलीस्ट वहां पर पहुंचना चाहिए था, वेलकम करना चाहिए था और अपनी प्रॉब्लम्स को रखना चाहिए था, क्योंकि प्रॉब्लम रखोगे तभी तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, तभी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट होती है, अदरवाइज नहीं हो। तो राकेश जी, आप आए यहाँ पर और आपने हमें बताया कि भाई तालाबों के मामले में कितनी धांधली चल रही है। सचमुच हमें बिल्कुल नहीं पता था।
और देखते हैं सरकार कैसे क्या करती है, डीसी साहब क्या करेक्टिव एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल सर। और समय के ऊपर हम आपको बुलाते रहेंगे और आपसे एक तीखा एक इंटरव्यू करेंगे, हम आप ही को लेकर के करेंगे, जिसमें कोई सरकार नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, हम पर्सनली आप ही से पूछेंगे आप ही के अरे बारे में। कोई बात नहीं सर, मैं इतना बड़ा कुछ नहीं हूँ मेरा इंटरव्यू के लिए। अरे ओके सर। लेकिन ये है सर अपना ठीक है जी, जो मुद्दे हैं भाई उठा रहे हैं, जो समय लगता है नहीं भाई नहीं, हम अपने। पूरा हाँ पूरा का पूरा हम आपसे वो जानना चाहेंगे हाँ कब से कैसे क्या करें, मगर करेंगे हम नेक्स्ट इंटरव्यू में। चलो कोई ओके बात। सर, थैंक यू अगेन, थैंक यू ओके वेरी सर, मच। थैंक यू सर। नमस्कार सर।